इधर यूपी के बांदा की शहजादी को दुबई के कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन उम्मीद अब भी कायम है क्योंकि भारत की तरफ से इसे लेकर एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। शहजादी को मौत का फरमान। बांदा की शहजादी दुबई में फंसी। रिव्यू पिटीशन से जागी उम्मीद। दुबई के अबू धाबी की अल-बदावा जेल में कैद बांदा की शहजादी की फांसी का वक्त अभी तय नहीं हुआ है। भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और मामला विचाराधीन है। दूतावास लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले खबर आई थी कि अगले 24 घंटे के अंदर अबू धाबी की कोर्ट से वदीमा कानून के तहत सजाए मौत पा चुकी शहजादी को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। वह शहजादी ने अपने पिता को फोन कर अपने फांसी की बात बताई थी, जिसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोग को परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी दिलवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। सबकी बेटी को बचाइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती है कभी परेशान नहीं होती, बेकसूर उसको फंसाएगी। क्या है पूरा मामला? 2021 में बांदा की रहने वाली शहजादी को आगरा के उजैर ने लालच देकर पहले आगरा बुलाया, फिर वहां से धोखे से उसे अबू धाबी लेकर चला गया, जहां उजैर ने उसे अपने कथित रिश्तेदार के घर बच्चे के देखभाल के लिए रखवा दिया। यहां बच्चे की मौत हो जाती है और इल्जाम शहजादी पर लगा दिया जाता है। इसी मामले में शहजादी को फांसी की सजा सुनाई गई है। शहजादी के कॉल के बाद घर और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। घर का चूल्हा भी नहीं जला और ना ही किसी ने खाना खाया। अब परिवार वाले भारत सरकार और राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के बाद शायद उनकी बच्ची की जान बख्श दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सैकड़ों बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। इसके बाद यह जानकारी मिल रही है कि बच्चों को लालच देकर बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में पूरी खबर आपको बताते हैं। मेडिकल चेकअप का बहाना, मकसद धर्मांतरण करवाना। थाने के बाहर ये हंगामा, ये गहमा गहमी, बच्चों की भीड़ खुद ही पूरी कहानी बता रही है। पूरा मामला इंदौर के संयोगितागंज इलाके का है। आरोप है कि यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और धर्मांतरण के लिए बहकाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी को संयोगितागंज पुलिस ने धार कोठी के 1 नंबर बगीचे में छापा मारा। यहाँ करीब 100 से अधिक बच्चों को एक प्रार्थना सभा में लाया गया था। बच्चों को ऑटो रिक्शा और मैजिक वाहनों में भर कर लाया गया था। उन्हें रुपए देने से लेकर सामान और नए कपड़े का लालच दिया गया था। आरोप है कि बच्चों को एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, लेकिन असल में उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। बच्चों को बेहतर सेहत के लिए क्रॉस के लॉकेट पहनने की सलाह दी जा रही थी। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई लोगों से पूछताछ जारी है। धार कोठी के पास में एक नगर निगम का जो अपना बगीचा है, वहाँ पर कुछ बच्चे आसपास की कॉलोनियों के जमा करके और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, परंतु कुछ लोगों का ऐसा जब देखा गया तो उनका ये कहना था कि इनको जो है किसी संस्था की तरह आरोग्य करके
सेहत के लिए कोई ऐसा हम लोग इसका काम कर रहे हैं। तो ये दोनों विषयों को कि अब ये क्या वास्तविकता है, इसका पुलिस अब जांच कर रही है और जैसा भी होगा वो आगे कार्रवाई करेगी। वहीं पुलिस हिरासत में ली गई एक महिला ने इन आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि उन्होंने बच्चों की मेडिकल जांच के उद्देश्य से बाल संसद आयोजित की थी। इस सभा में शामिल अधिकांश बच्चे पहले भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुके हैं। हमारे संगठन का नाम है घरेलू कामकाजी। बस हम उसी संगठन से जुड़े हुए और आज से नहीं 2018 से जुड़े हुए, कोई आज पहली बार नहीं है। थाने तो ये लोग जबरदस्ती लेके आए। ये जो धार कोठी वाले हैं ना, रहवासी संघ वाले, इन लोगों ने हमको जबरदस्ती बोले कि तुमको नहीं तो, और पार्षद भी गए थे यहाँ से, बोले कि तुमको जबरदस्ती, अगर तुम नहीं चलोगी, मैं पीछे मेरे बच्चों को लेके थी तो बोले चलोगी नहीं तो लेडीज पुलिस आएगी और तुमको मार के ले जाएगी। मैंने बोला मैं अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ूंगी, हमको एक ही कार में सबको भर के लाए। आप ऐसा क्या गलत कर रहे थे वहाँ? हमने कुछ भी नहीं करा, हम तो बाहर गार्डन में बैठे थे, बस डॉक्टर आने वाले थे हेल्थ केयर के लिए। इस घटना की सूचना हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने पुलिस को दी थी। थाने पर पहुंचकर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने जमकर बवाल काटा और इस घटना को लेकर विरोध जताया। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट नामक एक संगठन है जो मिशनरी संगठन का हिस्सा है और इनका काम बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का है। ये यहाँ पे बच्चों को लेकर आ रही हैं, इनको कुछ ना कुछ लालच दे रही हैं और बच्चों के साथ में उनकी कुछ ना कुछ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, जो अपने आप में एजेंट ही हैं यहाँ पर। करीब 8-10 यहाँ पे ऐसी माताएं थी जिनके 1-1, 2-2 बच्चे भी साथ में थे। बाकी यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं इसके पेरेंट्स यहाँ साथ में हों। और ये जो बच्चे लाए गए हैं शांति नगर, कहीं शुक्ला नगर, ऐसे अलग अलग जगह की छोटी छोटी स्लम बस्तियों से लाए गए बच्चे हैं। इनको खाने पीने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया गया है। इस मामले को लेकर पूरे दिन हंगामा जारी रहा। पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह के आरोपों की बात की जा रही है, अगर वो सच है तो फिर ये मामला बेहद ही गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस अफसर नियाज खान एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सभी हिंदू थे, इस्लाम तो अरब देशों से यहां आया है, जिस पर अब बवाल हो रहा है। हमारी टीम ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ कहा जरा सुनाते हैं। आईएएस अफसर नियाज खान एक बार फिर अपने ट्वीट की वजह से चर्चाओं में हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया है वो है कि इस्लाम तो अरब का धर्म है, यहाँ तो सभी हिंदू थे, हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए जा रहे हैं। सर, ये ट्वीट आपका है, इससे क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका देखिए, इसका ओरिजिन मैंने क्यों किया, जो हिंदू मुसलमान रोज हो रहा है कि हिंदू मुसलमान सुबह सो के उठते जो हम देखते हैं, उसके लिए कहीं तोड़ है ये कि भाईचारा को बढ़ाने के लिए दो समुदाय को जोड़ने बताया जा रहा। भाई कि देखिए, हम सब तो एक ही थे। 600 समथिंग में इस्लाम आया, वहाँ से पूरी दुनिया में फैलता गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत के अंदर भी फैला। यहाँ पे लोगों ने अपना आस्था बदली, आज 2 धाराएं बह गई। ओरिजिनली सब हिंदू से तो आए, हम लोग सब एक जमाने में तो कोई किसी का जीन जेनेटिक आप जांच कराए ना, बड़ा अच्छा है, जीन्स की जांच करा लो, कहाँ का रहने पता चल जाएगा। जीन्स जब जांच कराओगे तो भारत के साथ मैच करेगा, कुवैत के साथ या दुबई के साथ किसी का जीन्स नहीं जाएगा। सब भारतीय जांच करा के देख लीजिए। इसमें आप लिख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है इसमें जो मुस्लिम है वो हिंदू से मुस्लिम बने हैं, लेकिन ऐसा मुस्लिम तो नहीं मानते ना। देखिए, किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विज्ञान होता है, विज्ञान का युग है, विज्ञान की जांच करानी। जो नहीं मानता है उसकी जीन्स की जांच करा ले। ये तो एक तरह से कट्टरता हो गई कि हम नहीं मानेंगे कोई चीज। अगर मानने से क्या, तो भाई विज्ञान खड़ा हुआ है, जांच कराइए, तर्क का सहारा लीजिए। तो आपका नाम है नियाज खान, आप मुस्लिम हैं या हिंदू? बिल्कुल हिंदू। मैंने कब लिखा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं हिंदू हो चुका हूँ, लिखा नहीं, कदापि लिखा है कि भाई हिंदू से ही आए, एक जमाने में सब थे। तो मुस्लिम हूँ मैं। लेकिन मौलाना और बाकी लोग तो ये चीज नहीं मानते। नहीं, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तर्क से चलता है, विज्ञान से चलता है, किसी खास व्यक्ति से नहीं चलता है। मेरा तो ये मानना है, वैज्ञानिक सोच से चलनी चाहिए दुनिया। अच्छा, पुनर्विचार की बात आपने की है कि जो अरब को अपना मानते हैं, अगर जो पता नहीं कितने मानते कि नहीं मानते, पर अगर जो मानते हैं तो पहले हमारे भाई, हमें क्या लेना है भाई। वहाँ फिलिस्तीन में 50,000 मर गए, कोई मुसलमान बचाने नहीं गया उनको। सऊदी अरब, जहाँ से इस्लाम निकला, सऊदी अरब ने क्या बचाया? किसी एक मुसलमान को बचा पाया वहाँ पे? तो जो सऊदी अरब वहाँ फिलिस्तीनियों नहीं बचा पाया, तो हिंदुस्तान के मुसलमान बचाने क्या आएगा? मेरा कहना वही एंगल है कि हम सब भाई हैं, रोज हिंदू मुसलमान मत करिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, कंधे से कंधा मिला चलिए। ओरिजिन हमारा एक था, एक संस्कृति हम साझा करते थे एक जमाने में। यहाँ पूरी तरफ हिंदू धर्म ही तो पूरे वर्ल्ड 10,000 साल पुराना धर्म है ये। मैंने ब्राह्मण गेट के अंदर रिसर्च किया है उसका। भाई जितने धर्म यहाँ पे आए, क्रिश्चियन थोड़ी, यहाँ क्रिश्चियन भी बाहर से आए, सभी धर्म बाहर के हैं। आपको डर नहीं लगता इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जो मुस्लिम्स हैं, कट्टर खासकर जो होते हैं, वो इस तरह के ट्वीट के बाद आक्रामक हो सकते हैं आपके खिलाफ?
अरे अगर डरने लगे, राइटर डरने लगे तो समाज का अंधकार ही छा जाएगा, मीडिया डरने लगे तो समाज का अंधकार ही छा जाएगा। राइटर हो, कलमकार हो, ये तो पैदा इसीलिए हुए हैं समाज के अंधकार को भगाने के लिए। अगर यही व्यक्ति डर के मारे कंबल में घुस जाएगा तो तब तो देश तो आज भी कल अंधकार युग में डूबा रहता। विज्ञान के रिसर्च जितने हुए सबका विरोध हुआ था, आज उसी मजे ले रहे हैं सब विज्ञान के आविष्कार के।